इंडियन हिमालयाज में ऊंचाई पर है रूपकुंड लेक। ज्यादातर साल ये जमी रहती है और जब बर्फ पिघलती है तो एक डरावना राज सामने आता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल। सोचो, तुम वहां खड़े हो, चारों तरफ बर्फीली चोटियां और एकदम सन्नाटा। फिर तुम नीचे साफ ठंडे पानी में देखते हो, खोपड़ियां और हड्डियां सदियों से वहीं पड़ी हैं। कौन थे ये लोग? क्या चीज उन्हें इस कब्र तक ले आई? रूपकुंड, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं, एक रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े जुड़ते ही नहीं। हवा सान्य सान्य करती है, जैसे मरे हुए लोगों की आवाजें ला रही हो। क्या कहानी सुनाती हैं ये? इन हड्डियों ने वो देखा है जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। इस झील का एक काला अतीत है जो दबे रहना नहीं चाहता। क्या हम सुनने को तैयार हैं? पहाड़ों में ये हड्डियों का ढेर किसे मिला? लोकल्स को तो पता था, पर दुनिया अनजान थी। 1942 में जब पूरी दुनिया में वॉर चल रही थी, एक फॉरेस्ट रेंजर HK माधवाल अचानक इस झील तक पहुंच गए। सोचो, उन्हें कितना झटका लगा होगा जब उन्होंने इंसानी अवशेषों से भरी झील देखी। सैकड़ों कंकाल, कोई छुपा हुआ बैटलफील्ड नहीं। रूपकुंड 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, एक सुनसान खतरनाक जगह पर। इतने सारे लोग वहां क्यों थे? कौन सा सफर उन्हें उनके अंजाम तक ले गया? ये खोज धीरे धीरे फैली। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। रूपकुंड इंतजार करता रहा। उसके कंकाल धूप और बर्फ के नीचे पड़े रहे, इंतजार करते हुए कि कोई पूछेगा, कोई परवाह करेगा, उनके साथ जो भयानक हुआ उसे समझने की कोशिश करेगा। ये रहस्य तो बस खुलना शुरू ही हुआ था। वॉर खत्म हुई, वक्त गुजरा, पर हड्डियां वहीं रहीं। साइंटिस्ट्स आए, उत्सुक, उन खामोश मुर्दों से जवाब ढूंढने। कार्बन डेटिंग से पता चला कि हड्डियां अलग अलग समय की थीं, 9वीं और 19वीं सदी की। DNA टेस्ट से पता चला कि कई साउथ एशियन थे, पर कुछ ईस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन से भी जुड़े थे। वो रूपकुंड कैसे पहुंचे? अपने घरों से इतनी दूर, अलग अलग ग्रुप्स, सदियों के फासले पर। सबका अंत इसी झील पर हुआ। पहले जो सोचा था कि कोई एक ही हादसा हुआ होगा, वो बदल गया। अब लगा कि कई हादसे हुए थे। कंकालों पर चोट के निशान थे, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, जैसे कोई भारी चीज उन पर गिरी हो। इससे इस उलझी हुई पहेली में एक और परत जुड़ गई। ऐसी खास और जानलेवा चोटें किस चीज से लग सकती थी? साइंस सुराग तो देती है, पर पूरी कहानी नहीं। लोकल लोगों की अपनी कहानियां हैं, जैसे राजा जसधावल की कहानी। वो अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर थे और उन्होंने नंदा देवी को गुस्सा दिला दिया। एक भयानक ओलों का तूफान आया, लोहे की गेंदों जैसे ओले, और सब मारे गए। ये कहानी खोपड़ियों पर लगी चोटों से मिलती है, जैसे भगवान का दिया हुआ दंड। दूसरी थ्योरीज कहती हैं कि कोई महामारी फैली होगी या कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा, पर चोटों का पैटर्न बहुत खास है। शायद कुछ ग्रुप्स व्यापारी हों जो खराब मौसम में फंस गए, पर 9वीं सदी के मेडिटेरेनियन लोग, इतनी ऊंचाई पर वो क्या व्यापार कर रहे थे? हर थ्योरी के मानने वाले भी हैं और शक करने वाले भी, पर झील ने अपना सच कसकर पकड़ रखा है। आज भी रूपकुंड लेक एक रहस्य बनी हुई है, एक डरावनी जगह, उन जिंदगियों की खामोश गवाह जो अधूरी रह गईं। हड्डियां अब भी वही हैं, हालांकि अब कम हो गई हैं। ये पहेली अब भी कायम है, और भी मजबूत और खींचने वाली। मॉडर्न साइंस ने हमें बहुत कुछ बताया है, पर पहेली सुलझी नहीं है। इसने कहानी को और गहरा और उलझा हुआ और परेशान करने वाला बना दिया है। कौन थे ये लोग? इस सुनसान झील पर क्यों आए थे? ट्रेकर्स आज भी रूपकुंड देखने जाते हैं, वहां की ठंड और इतिहास का बोझ महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड लगती है, मरे हुए लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं। तुम्हें क्या लगता है, इस हॉन्टेड झील पर क्या हुआ होगा? क्या ये किसी देवी का गुस्सा था, एक जानलेवा ओलों का तूफान, या कुछ और? झील बोलती नहीं, पर हड्डियां फुसफुसाती हैं। शायद स्केलेटन लेक का ये रहस्य हमेशा अनसुलझा ही रहेगा।